हाय फ्रेंड्स, मैंने भी विशाल और ट्यूटोरियल स्टडी गाइड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 4 पे। इससे पहले कि दोस्तों हमने क्लास नंबर 3 तक करा दिया। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उनको भी देखिए जाके, बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम सीधा क्लास नंबर 4 पर स्टार्ट करते हैं नए कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु को 1250 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यानी कि दोस्तों ये कह रहा है 1250 रुपये में बेचने पर जितना दोस्तों 1250 रुपये में बेचने पर जितना हानि होती है उतना 1750 रुपये में बेचने पे प्रॉफिट होता है। दोस्तों याद रखिए, जब ऐसे क्वेश्चन हो, कभी भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाए, जितने रुपए में बेचने पे जितना लॉस हो रहा है उतने ही में बेचने पे उतना प्रॉफिट हो रहा है, यदि इस तरीके क्वेश्चन है तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा एवरेज निकाल दिया जाता है। इनको जोड़ के दो का भाग दे दिया जाता है, मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे और दो से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक और बात याद रखनी है, जब भी दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी दोस्तों आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट और प्रॉफिट हो रहा हो, जब भी प्रॉफिट हो रहा हो तो दोनों संख्याएं हमेशा ऐड होंगी। प्रॉफिट हो रहा हो तो जो दोनों होंगे वो हमेशा माइनस होगा। या दोस्तों एक कंडीशन ये भी बन सकती है, यदि आपको लॉस हो रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में लॉस दिया गया है, जितना लॉस होता है लॉस हो रहा है, तब भी दोस्तों इन कंडीशन में भी माइनस होगा। कंडीशन नंबर 3 में दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट हो रहा है और लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दिए हैं, तो इन कंडीशन में यहाँ पे प्लस होगा। इसको दोस्तों हम समझते हैं ये क्यों हमने लिखा है। देखिए अब इसमें क्या है कि लॉस और प्रॉफिट है, यानी कि क्या है, दोनों को जोड़ के और दो का भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों को जोड़ के दो का डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, अभी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंडीशन दी गई है, मतलब कंडीशन नंबर हमारी 3 है। हमेशा एवरेज निकालेंगे तो इसको हम जोड़ेंगे, डिवाइड बाई 2। हमारा देखिए आंसर कितनी जल्दी आएगा, 12, 17, 2900, 50, 50, यानी कि 3000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1500 रुपये। 1500 रुपये वह वैल्यू होगी दोस्तों जो इसका वास्तविक मूल्य होगा, रियल प्राइस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, किसी वस्तु को 1950 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 2350 रुपये में बेचा जाए तो वास्तविक मूल्य बताइए। दोस्तों देखिए, जितने रुपए की हानि होती है उतने का लाभ होता है। डायरेक्ट जोड़ देंगे, 1950 प्लस 2350, 1950 प्लस 2350 डिवाइड बाई 2, 19, 42 और 100, 50, ये आ गया 4300, 43, 2 4, 2 1 2, 2150। ये हमारी रियल प्राइस हो गया दोस्तों, रियल प्राइस ये हमारा, ये वास्तविक मूल्य हो गया, ये हमारा वास्तविक मूल्य है। तो दोस्तों आप बहुत ही इजीली कर पाओगे। और देखिए हमने कैसे किया था, जितने की हानि हो रही थी, मतलब कि
ये लॉस हो रहा था और ये प्रॉफिट था। देखिए हमने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब लॉस और प्रॉफिट हो तो क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे, 2 का भाग हो जाएगा। यदि दोस्तों लॉस लॉस हो तो क्या होगा, घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो भी घट जाएगा और माइनस हो जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होता क्यों है अभी हम आपको ये भी बता देंगे। ये दोस्तों इसलिए होता है, ये कंडीशन इसलिए बनती है, जैसे कि दोस्तों कोई भी चीज़ जो होती है वो सीपीयू उसका 100% होता है, 100% होता है। जब दोस्तों हम एक एक पैमाना सेट कर लेते हैं, देखिए ये है 100%। अगर इससे नीचे जाएंगे दोस्तों तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। इससे नीचे जाएंगे तो लॉस होगा, 100 से नीचे जाएंगे तो लॉस होगा, सीपी 100 है। 100 से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। 100 से ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब देखिए हमें जो, जैसे कि क्या है, अब 10% की हानि होती है, जैसे परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में, और 12% का लॉस होता है। हानि होगी तो दोस्तों हम नीचे आएंगे ना, और हमें रहना हमेशा इस लेवल में है, इस लेवल में रहना है। हानि कितनी हो रही है, 10% की। कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब देखिए इनका अंतर क्या बन गया, हमें मतलब कि यहाँ तक का निकालना है, ये दूरी निकालनी है, ये रेशियो निकालना है, इस पार्ट को निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हानि है तो यानी कि 100 से नीचे चला गया, इसको 100 तक लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यानी कि 100 से नीचे चला गया, यानी कि हम इसमें 10 प्लस कर दें तो ये 100 बन जाएगा, 10% की हानि होगी। और इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमें इसमें 20 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, 20% हमें प्रॉफिट होगा। 20% और जोड़ना पड़ेगा तब जाके प्रॉफिट होगा। यानी कि पहले 10% माइनस में, तो पहले हम उसको पूरा करेंगे, फिर हमें प्रॉफिट लेना है तो इसमें जोड़ देंगे। जो माइनस हमने मतलब किया था ना, जो हानि हुई थी उसमें हमने इसे जोड़ दिया, तो ये आ गया एक सीपी लेवल पे, मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस पे आ गया, मतलब कि ना हानि हुई ना घाटा। जब हमने हानि को जोड़ दिया, जो हानि था वो पूरा कर लिया, और हमें प्रॉफिट लेने के लिए 20% प्रॉफिट लेना है, तो इस पर हम 20% का प्रॉफिट ले लेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये इसलिए यहाँ से आया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। चलिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, किसी वस्तु को 2850 रुपये में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उससे 3 गुना लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 3450 रुपये में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। ओके, कितना है, 2850 है दोस्तों, देखना ध्यान से, 2850 है और इधर 3450 है। इधर दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है और इधर लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जितनी हानि होती है उससे 3 गुना अधिक प्रॉफिट होता है। मतलब मान लेते हैं हम लॉस 1 होता है रेशियो में, जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 3 गुना अधिक, यानी कि प्रॉफिट 3 होता है। जब लॉस 1 होता है तो प्रॉफिट 3 होता है। अब दोस्तों क्या करना है हमें, हमने आपको बताया इसका डिफरेंस ले लेंगे, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, अंतर, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा, 600 डिवाइड बाई कितने, टोटल जो पार्ट है मतलब कितने हिस्से हो गए, 4। इसका जो रेशियो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 150। ये एक हिस्से की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 150 इस टू 3 इंटू 150, मतलब कि हो जाएगा 450। एक दोस्तों 150 होगा, एक 450 होगा, यानी कि 450 रुपये का लाभ होगा। और ये जो 150 है ना दोस्तों, यानी कि 150 रुपये की हानि हो रही थी, यदि 150 रुपये हम इसमें जोड़ दें तो वो हमारा जो हानि है वो नहीं होगा, यानी कि जो रियल प्राइस आ जाएगा 150 रुपये इसमें जोड़ दें, तो यानी कि कोई चीज़ यही होगी 3000 रुपये की। दोस्तों 3000 है वो उसका वास्तविक मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 150 जब इसमें ऐड करेंगे, 2850 और 150, 50 और 50 100, 28 1 2900, 50 50 100, 3000 हो गए।
तो इसका दोस्तों ये रियल प्राइस है। यानी चलिए दोस्तों, तो अब हम टाइप नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम। देखिए सवाल नंबर है, सवाल ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 400 का लाभ होता है, उसे कितने परसेंट मतलब उसे कितने में बेचा जाए कि 1,000 रुपये का लाभ हो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी है। 4,000 रुपये में बेचने पर उसे कितने का लाभ होता है, 400 का लाभ होता है। कितने में बेचा जाए दोस्तों, उसे टोटल जो है ना वो 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो, 1,000 रुपये का लाभ हो। 4,000 में बेचने में कितने का लाभ हो रहा था, 400 का। 400 का जब दोस्तों लाभ हो रहा था तो ये खरीदी कितने में होगी इसने, 400 का जब प्रॉफिट हो रहा है तो ये कितनी ही खरीदी होगी, यानी कि 4,000 में से, देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है। 4,000 में से हम 400 अगर माइनस कर दें तो हमें ये पता लग जाएगा कितने की खरीदी है, यानी कि ये 3,600 रुपये की खरीदी होगी उसने। यानी कि उसका जो टोटल मतलब उसकी जेब से जो पैसा पड़ा होगा, यानी कि 3,600 रुपये का खरीदी, ये हमारा बन गया सीपी। कितने में बेचा जाएगी, 1,000 का लाभ हो। 3,600 रुपये में खरीदी थी, अब इस पर 1,000 रुपये का लाभ हमें चाहिए। तो यानी कि वो इस वस्तु को 4,600 रुपये में बेच दे। यदि वो इस वस्तु को 4,600 रुपये में बेच देता है तो उससे दोस्तों 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। कैसे, क्योंकि दोस्तों 4,000 में कोई चीज़ बेची तो 400 उसे प्रॉफिट हो गया, मतलब कि उसने 3,600 रुपये की कोई चीज़ खरीदी होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल पे उससे कितना हो, 1,000 का लाभ हो। 3,600 थे, 3,600 रुपये उसके पास थे, अब उस पर 1,000 का लाभ लेना है, 1,000 और जोड़ देंगे तो 4,600 रुपये। यानी कि कोई उस वस्तु को 4,600 रुपये पे अगर बेच दे तो क्या होगा, 1,000 का लाभ होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप दोस्तों मैथ में ना जाके दोस्तों जो दैनिक जीवन में हमारा थोड़ा बहुत हिसाब होता है ना, उस तरीके से लगाएंगे तो और भी फास्ट लग सकते हैं। ऐसे सवाल सोच के लगाएंगे, उस तरीके से लगाएंगे तो और इजी हो सकते हैं। अगर आप फार्मूले पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसको बहुत लॉन्ग बना देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, सोचते सोचते इसमें आंसर निकलना चाहिए था आपका। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु को 6,500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये की हानि हुई। 6,500 पे बेचने पर 500 की हानि हुई तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 1,500 रुपये का लाभ हो। देखिए दोस्तों, 6,500 बहुत ही इजीली क्वेश्चन है ये। 6,500 रुपये में बेचने पर जो लॉस हुआ उसे 500 रुपये का हुआ। 500 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। लेकिन हमें क्या करना होता है, लॉस नहीं, हमारा जो सीपी है वो निकल आए, लॉस नहीं होना चाहिए हमें। तो यानी कि लॉस हो गया। यदि उसे 500 रुपये दोस्तों और मिल जाते हैं, अगर उसे दोस्तों 500 रुपये अगर और मिल जाते तो उसको लॉस नहीं होता। 6,500 में बेच दिया, यानी कि वो वस्तु को कितने में बेचता, 7,000 में बेचता, तो उसे लॉस नहीं होता। अब कह रहा है कितने में बेचा जाए कि उसे 1,500 का प्रॉफिट हो जाए। यानी कि 700 रुपये उसका जो वो 7,000 रुपये है, ये इसका लागत मूल्य होगा। इसने अपनी जेब से 7,000 रुपये लगाए। कोई दोस्तों इसने व्यापार स्टार्ट किया, इसके पास टोटल दोस्तों 7,000 रुपये थे। देखिए इस बंदे के पास, एक बंदा है, मान लो इसका नाम कुछ भी है, विकास है नाम। विकास ने एक व्यापार स्टार्ट किया, इसके पास टोटल 7,000 रुपये। इसने 7,000 रुपये की कोई चीज खरीदी, लेकिन जब उस चीज को बेचा तो उसे दोस्तों 6,500 रुपये ओनली मिले। तो क्या कहेंगे हम दोस्तों, 500 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया, हमें लॉस हो गया। और विकास को 500 रुपये का लॉस हो गया, तो उसका दोस्तों कहता है कि अब तू मतलब कि अब कुछ ऐसा काम कर कि तुझे जो ओवरऑल है ना 1,500 रुपये का लाभ होना चाहिए। यानी कि 7,000 रुपये जेब में थे उसके, तो अगर 1,500 का दोस्तों जब लाभ होगा तो उसकी जेब में कितने रुपए आने चाहिए, 8,500। यही होना चाहिए ना, 8,500। तो 7,000 रुपये थी, अब बात 1,500 के लाभ की हो रही है। 1,500 रुपये का प्रॉफिट हो तो 1,500 जोड़ देंगे इसमें, हमारा आ जाए आंसर आ जाएगा 8,500। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो थोड़ा दोस्तों ये नेक्स्ट टाइप ही है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे।
आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को पढ़ते ही थोड़ा एकदम दिमाग में आना चाहिए कितने रुपए की चीज़ रही होगी, मतलब कितने का कितना लागत लगाया है, ये सब आपके एकदम दिमाग में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेता हूँ मैं। किसी वस्तु को 10,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाता है कि 40% का लाभ हो। दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो कि इतने परसेंट की हानि होती है, कितने परसेंट में बेचा जाए कि इतने परसेंट का लाभ हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक जो फंडा है, हम मेरा बहुत अच्छा फंडा है कि जो भी वैल्यू हो, पैसों में जो भी वैल्यू हो, वैल्यू इनटू फर्स्ट कंडीशन दोस्तों हुआ वो हमारा आप हमेशा नीचे रखेंगे, और सेकेंड कंडीशन मतलब सेकेंड वाक्य हमेशा ऊपर रखेंगे, और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया है, देखिए कैसे कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले मैं ट्रिक से बता दूं या फिर बेसिक। तो दोस्तों पहले बेसिक से बता देते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बहुत इजीली कर पाओगे। जैसे ही क्वेश्चन कह रहा है, कोई भी चीज़ होती है दोस्तों वो होती है 100% होती है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10,800 रुपये में, मतलब कि 10,800 रुपये में जब उसने बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ, मतलब कि उसने कोई चीज़ है वो 90% में बेच दी, तभी तो 10% की हानि हुई। तो 90% बराबर तो 100% बराबर निकालना है। तो 10,800 डिवाइड बाई 90, जब ये 90 मतलब 90 जब नीचे आएगा तो यहाँ पे परसेंटेज का निशान रह जाएगा, परसेंटेज। अब भिन्न को हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, और 12 निम्मा 108, 12 1 2 3 0, 12,000। ये दोस्तों जो 12,000 मतलब आया है, अब कह रहा है इस पर टोटल पे कितना, इस पे 40% का उसे लाभ भी चाहिए, तो हम निकाल देंगे 12,000 पे 40% का लाभ, तो डायरेक्ट 140% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए 12 और 14 को गुणा करना है, कितनी आसानी से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम आपको मन में क्या मान लेना है, तुरंत ऐसे मान लेना है 12 प्लस 2, तो ये 14 हो गया, 12 प्लस 2 गुणा करना है, 12 बारी में कितना होता है, 144 होता है। 12 बारी में जीरो लगाए, एक जीरो लगा लेंगे, 12 दूनी कितना होता है 24, यानी कि 240, एक जीरो लगाया, एक जीरो लगा लेंगे, ये ऐसे, हाँ इतना है। ठीक है, अब क्या है, ये 2400 हो गया, 120 का क्योंकि डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं ना, तो 120 का कर रहे हैं, तो ठीक है, 8 4 2 6 16,800, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही इजीली आप कर पाएंगे, यानी कि 120 गुणे 140 करने थे, हमने कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजीली कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको ये भी तरीका समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों इस हम ट्रिक की बात करें, ये भी बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन अगर हम इस कंडीशन से लगाएं, देखिए कैसे लगेगा, बहुत ही इजी लगेगा। वैल्यू में दोस्तों कितनी दी गई थी, देखिए एक लाइन में आंसर आएगा, वैल्यू कितनी दी गई थी 10,800 गुणे सेकेंड। पहले में क्या बता रहा था, पहले इक्वेशन में बताया था कि 10,800 में बेचने में 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब फर्स्ट कंडीशन नीचे रखते हैं, 10% की हानि होगी तो 100 में से दोस्तों घटा देंगे, अगर लाभ होगा तो बढ़ा देंगे 100 में। 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए, मतलब कि 40% का लाभ हो, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 140। सेकेंड कंडीशन है, दूसरा वाक्य, तो 140 एक ही बार में सॉल्व, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 120 गुणे 140, 12 और 14 का गुणा करेंगे आ जाएगा 168, एक और एक 2 जीरो, ये हमारा आंसर। एक ही लाइन में दोस्तों आंसर आएगा, एक सेकंड में ही आंसर आएगा। अगर आप कंसेप्ट को भी समझते जाइए, बहुत इजीली कर पाओगे दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत इजी कर पाओगे। चलिए दोस्तों, इस पे बेस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। हमेशा आपको याद रखना है, वैल्यू इनटू सेकंड कंडीशन ऊपर बटे फर्स्ट कंडीशन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 21,000
₹21,250 में, 21,250 में बेचने में 15% की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। देखिए ₹21,250 ये हमारी वैल्यू है। ₹21,250 बेचने पर 15% की हानि हुई। पहली कंडीशन नीचे रखते हैं तो 15% की हानि हुई तो 85% आ गया। कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो, तो 125। बस इसको हम क्या करेंगे, काट लेंगे। 17 पंजे 85, 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, बचेगा कितना 4, 17 दूनी 34, 6 और 2 8, 17 पंजे 85, 0 का 0। ठीक है, 5 से काटेंगे 25 और 125 इंटू 25। देखिए 25 का एक में जीरो में करेंगे, 0 हो जाएगा, 25 पंजे 125 की 5 हासिल लगेगा 12, 25 दूनी 50, 12 62, 62 के 2 हासिल लगा 6, 25 से कम 25 और 6, 25 और 6 31, 31,250 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है, यानी कि इसको इतने परसेंट पर 125% जब लाभ पे बेचेगा तो इतना हमारा ये होगी वैल्यू। तो आई होप दोस्तों बहुत ही इजीली आप कर पाओगे। क्या करना है आपको, जब भी इतने में बेचा जा रहा है, इतने की हानि हो रही है, कितने में बेचा जाए कितने का लाभ हो, इस कंडीशन में आपको ये फॉर्मूला फिट करना है। बहुत ही ईजी हो जाएगा। वैल्यू इंटू सेकेंड कंडीशन ऊपर रखेंगे, फर्स्ट कंडीशन नीचे रखेंगे, एकदम आपका आंसर निकल आएगा। चलिए दोस्तों इस पे बेस्ड और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अब और टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया हो, अगर उसे 1,000 अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। यानी कि दोनों दोस्तों प्रॉफिट में है। दोनों क्या है, प्रॉफिट में है। जब दोस्तों दोनों ही प्रॉफिट में होंगे तो मैंने क्या बताया था आपको, दोनों प्रॉफिट में क्या होगा, माइनस होगा। पहले कितने पे बेचा जा रहा था, 8% हानि पे बेचा जा रहा था। कितने में बेचा जाए कि दोस्तों 12% का लाभ हो, तो इन दोनों 12% का लाभ हो, ये था हानि, यहाँ पे लाभ हो 12% का। और जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1,000, 12% का लाभ हो। इन दोनों के कारण जो अंतर बनेगा वो हमें रुपए में दिया गया है, कितना, 1,000। 1,000 दिया गया है दोस्तों। इनका क्या करेंगे, हमने प्रॉफिट है तो इनको घटा लेंगे, क्योंकि ये 100 से ऊपर ही है, तो हो गया 4%। ये जो 4% है यही 1,000 है, तो 4% बराबर हम रख देंगे, 4% बराबर 1,000। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% बराबर 100% बराबर 25, 2500 तो 250, ये हमारा आंसर होगा। 1 2, अरे यार ये 100 होगा, सॉरी 100 होगा, ये हमारा आंसर होगा। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। इनका डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस है परसेंटेज में, जो परसेंटेज आएगा उस परसेंट की जो वैल्यू है वो 1,000 के बराबर है, यानी 4% 1,000 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा, 4% बराबर हमने 1% के बराबर रख दिया, वो 4% बराबर हमने 1,000 रख दिया, तो 100% बराबर हमने यहाँ से निकाल लिया। ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही ईजिली कर पाओगे दोस्तों, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 12% हानि पर बेचा जाना था, लेकिन उसका मूल्य 1,190 पर बढ़ाया गया, जिससे 5% का लाभ प्राप्त हुआ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यानी कि दोस्तों 12% पे बेचा जाना था, लेकिन उसका दोस्तों बढ़ा दिया गया 5%। जब 5% दोनों बढ़ा दिया गया, यानी कि 12% लॉस पे बेचा जाना था, अब उसको प्रॉफिट हो गया 5% का। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया प्रॉफिट और लॉस का दोनों का क्वेश्चन में दोनों चीज़ों को फटाफट ये जो होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो ओवरऑल जो है वो 17% का प्रॉफिट होता है,
जिससे कि क्या होता है 17% प्रॉफिट होता है, जिससे जो कि 1190 रुपये का लाभ होता है। तो 1190 17% बराबर 1190, तो 100% बराबर निकालेंगे, 100% बराबर 1190, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1700 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 17 सत्ते 119, ये आ गया 70 × 100 मतलब कि हो गया 7000। ये हमारा आंसर है। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी है। ये स्टेप मैं ऐसे कर देता हूँ, शायद आपको ये स्टेप ना समझ में आ रही है तो इस स्टेप को समझ लीजिए। जैसे दोस्तों ये ने लिखा 17% बराबर 1190, तो दोस्तों जब 1% की वैल्यू निकालेंगे, हमने यहाँ पे 1% मान लिया, तो ये बटे में चला जाएगा 1190 बटे 17। अब दोस्तों हमें चाहिए होता है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 का गुणा इधर भी करा दें, तो 100 का गुणा हम इधर भी करा देंगे, तो 100% हो जाएगा ये। 100% बराबर 17 सत्ते 119, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 7000। 100% बराबर 7000। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। तो ये स्टेप स्कीपिंग भी समझना है आपको। अगर मैं इसको अपनी भाषा में करना चाहता तो आपको इस कंडीशन को एक ही लाइन में ऐसे सॉल्व करना था। ये 17% लिखा है दोस्तों, ये लिखा है 119, मैंने आपको बताया भी, डायरेक्ट काटेंगे 17 सत्ते 119, यहाँ पे 70 आ गए। जब भी ये परसेंटेज का निशान दोस्तों इधर हो बराबर में, तो इधर हमेशा 2 जीरो बना देते हैं, यानी कि ये 7000 आ जाएगा आंसर हमारा 7000। इस तरीके से भी आप 1 सेकंड में ही हल कर पाएंगे। तो जितना भी दोस्तों मैथ है ना, मैथ को स्टेप स्कीपिंग करना सीख जाओगे, दिमाग में कैलकुलेशन होने लगेगी और आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ये कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं होगी, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही देखते टिक मार सकते हो, बहुत ही इजीली होता है। आपने देखा प्रॉफिट लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट हो गया, यानी कि ये तुरंत 17% हो गया, आपके मन में आ गया। यानी कि 17% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना होगा? 17% बराबर इतना है, मनी में आपने मान लिया 17% बराबर 119 मतलब 1190, तो 17 से कट जाएगा 119 मतलब 7 बार कटेगा, यानी कि 70 आ गया। 70 आ गया तो 100 का उधर गुणा हो जाएगा, यानी कि 7000 हो गया। आप देखते टिक मार दोगे, 5 सेकंड की बात है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आपको? यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, इससे भी बेहतर कंटेंट आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको क्या है कि पढ़ते रहना चाहिए। यदि आप पढ़ोगे, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, इस पे बेस आपको क्वेश्चन खुद घर पे ही करने होंगे। यदि आप इन पे बेस क्वेश्चन घर पे करते हो तो बहुत ही अच्छा सीख पाओगे और बहुत ही इजीली क्वेश्चन कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।